जय जवान जय किसान। नमस्कार साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका महिला विज्ञान दिवस है। आज का दिन हमारे देश के लिए, पूरे संसार के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। इस तरह के जितने भी दिन होते हैं कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करते हैं हमारे देश की मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। हम और आप मिलकर देश की मातृशक्ति को बढ़ा सकते हैं, उन्हें मुख्य धारा में ला सकते हैं। माताओं बहनों को मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें शिक्षित करना होगा। शिक्षा हर राज्य में बढ़ानी होगी। भारत गणराज्य के हर राज्य में महिलाओं के लिए शिक्षा प्रोत्साहित कार्यक्रम चलाने होंगे। माताओं बहनों को बड़ी संख्या में शिक्षा के प्रति, जिससे कि वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें, आपको और हमको मिलकर उन्हें समझाना होगा कि आपके बच्चे कल के भारत के भविष्य हैं। बड़ी मात्रा में यदि हमारे देश के बच्चे अशिक्षित रहते हैं, और आज के बच्चे ही हमारे देश की बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे देश का भविष्य भी है। यदि एक बच्चा अशिक्षित रहता है तो हमारे देश में बेरोजगारी तो उत्पन्न करेगा ही, साथ ही साथ देश को गड्ढे में ले जाने का कार्य करेगा। आपको और हमको मिलकर आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका और महिला विज्ञान दिवस के अवसर पर सभी को जागरूक करना होगा। सभी से कहना होगा कि आपको अपने बच्चे को शिक्षित करना है। सरकारों को भी मिलकर कार्य करना होगा। आज के समय में मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम राजू यादव है। कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि जनपद मैनपुरी सहित उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में सरकारी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। किसी से भी यदि हम पूछते हैं कि भैया आपके स्कूल में कैसी तैयारी हो रही है, कैसी पढ़ाई हो रही है, कि सर जो पहले थी वो नहीं रही। लोग सीधे से यही बोलते हैं कि सर पहले जो एजुकेशन थी वो नहीं रही, स्तर गिरता जा रहा है। तो हम सोचते हैं पहले कौन सी थी। इसका मतलब है कि पहले जो एजुकेशन हो रही थी वो भी अब नहीं रही। मैं अपने यहाँ काफ़ी छोटे छोटे एरियाज के जो है इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ, मैं पूछता रहता हूँ। वहाँ पे सभी लोगों के पास आमदनी का इतना स्रोत नहीं है कि प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को भेज सकें। फिर एक मानसिकता ऐसी भी बनी हुई है कि हमें बच्चे को अच्छे विद्यालय में पढ़ाना है और बच्ची तो कहीं भी पढ़ लेगी, जबकि उन्हें पता नहीं है कि बच्चा एक घर का दीपक होता है, जबकि बच्चियां दो घर के दीपक को रोशन करती हैं। कैसे? शादी से पहले अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, और यदि सक्सेस होती है, लाइफ में कुछ बड़ा करती है, वैज्ञानिक बनती है, साइंटिस्ट बनती है, तो कहीं ना कहीं अपने ससुराली जनों का भी नाम रोशन करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित होइए। आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। केवल सरकार के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी कर देना, अरे सरकार ने 2 साल से स्कूल बंद कर दिए, हम कैसे बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। आज हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं बहनों को हर क्षेत्र में आगे आना है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर, सब में हमारी माताएं बहनें आगे आएंगी, तभी देश का उद्धार हो पाएगा। सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार भी
शिक्षा से मुख मोड़ रही है, जो हमारे लिए बहुत ही दुख का स्रोत है। साथियों, आप सभी अपने बच्चों को शिक्षित करने में जी जान लगा दीजिए और स्पेशली हमारी बहनों को, माताओं बहनों को खूब शिक्षित कीजिए। हमारा देश, हमारे नेशन, हमारे देश की राष्ट्रभक्ति तभी असली राष्ट्रभक्ति है। आप बोलते हैं हम एक राष्ट्रभक्त हैं, हम कैसे मान लें? आप हमारे देश के उस छोटे से नन्हे से बच्चे को, बालिकाओं को शिक्षा से नहीं जोड़ पा रहे हैं और कह रहे हैं हम खुद एक बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त बनने के लिए एक एक बच्चे को शिक्षित करना होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करना होगा। जय भीम का नारा लगाने वाले सभी दलित भाइयों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि अपने बच्चों को इतना शिक्षित करो, इतना शिक्षित करो कि एक एक बच्चा देश का बाबा साहब बने, देश का कर्णधार बने, देश का भविष्य बने। साथियों, आप सभी एक प्रचार के रूप पर एक मिलकर के सभी को संगठित करके शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। सोचिए, आज जब आप और हम नहीं पढ़े तब हमारे ये स्थिति है, कल अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़े, हमारे देश की माताओं बहनों की शिक्षा का विकास नहीं हुआ तो हमारा देश बहुत पीछे पिछड़ जाएगा। जय जवान जय किसान। आप सुन रहे थे राजू यादव, आगरा मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान संगठन।